नीति शास्त्र प्रशंसा। नीति शास्त्र समाज की बुनियाद है जो अन्य शास्त्रों के मुकाबले अद्वितीय है। यह न केवल धर्म, अर्थ और काम के मूल तत्वों को परिभाषित करता है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। समाज की संरचना और व्यवस्था के लिए इसे अत्यंत आवश्यक माना जाता है। नीति शास्त्र से अन्य जितने शास्त्र हैं, वे सब व्यवहार के एक अंश को ही बताने वाले हैं, किंतु सभी लोगों का उपकारक, हमारे समाज की स्थिति को सुरक्षित रखने वाला एकमात्र विषय नीति शास्त्र ही है, क्योंकि यह विषय धर्म, अर्थ तथा काम का प्रधान कारण है और मोक्ष को देने वाला कहा जाता है। अतः शासकों को यत्नपूर्वक नीति शास्त्र का सदा अभ्यास करना चाहिए। जिस नीति शास्त्र के ज्ञान से राजा अपने शत्रुओं को जीतने वाले तथा प्रजा को प्रसन्न करने वाले होते हैं, शासकों को चाहिए कि वे नीति शास्त्र का अध्ययन करें, ताकि वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकें और प्रजा का मनोबल बनाए रख सकें। एक नीति शास्त्रज्ञ शासक ही समुदाय के समुन्नत विकास का आधार बनता है। शासकों की पहचान उनकी नीति से होती है। जो शासक नीति का पालन करता है, उनके सामने शत्रु स्थायी रूप से नहीं खड़े हो पाते। कुपथ्य भोजन से स्वास्थ्य में कमी आती है, ठीक इसी तरह नीति रहित व्यवहार से शत्रुओं की समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि नीति शास्त्र केवल एक अनिवार्य ज्ञान नहीं, बल्कि एक अमूल्य धरोहर है जो समाज को सुरक्षित और समृद्ध रखने के लिए आवश्यक है। क्या व्याकरण के बिना शब्द और अर्थ का ज्ञान नहीं होता है? अर्थात इनके बिना भी शब्द और अर्थ का ज्ञान होता है। प्रकृति निर्मित दृश्यादि 7 पदार्थों के ज्ञान के बिना भी न्याय और तर्क के संभव होता है। पूर्व विधि की क्रिया या कर्मकांड की व्यवस्थाओं का ज्ञान बिना मीमांसा शास्त्र के भी होता है। देह पर्यंत जगत के सभी पदार्थों की नश्वरता, क्षण भंगुरता का ज्ञान वेदांत शास्त्र के बिना भी होता है। अतः उक्त ये सभी शास्त्र केवल अपने अपने मतों को बताने के लिए बने हुए हैं और इनके केवल मतानुयायी लोग ही इन शास्त्रों का सदा अध्ययन करते हैं। उक्त इन सभी शास्त्रों में केवल बुद्धि की चतुराई मात्र है। उनसे व्यवहार क्षेत्र में कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता है। संपूर्ण लोक व्यवहार की स्थिति बिना नीति शास्त्र के उसी प्रकार नहीं हो सकती जिस प्रकार भोजन के बिना प्राणियों के देह की स्थिति नहीं रह सकती। राजा का नीति शास्त्र ज्ञान में प्रयोजन। लोगों के संपूर्ण अभीष्ट को सिद्ध करने वाला विषय यह नीति शास्त्र ही है। इसे तो सभी स्वीकार करते हैं और यह शासकों के लिए भी अवश्य जानने योग्य है, क्योंकि शासक तो सभी लोगों पर शासन करते हैं। जिस प्रकार कुपथ्य भोजन करने वालों को कोई रोग शीघ्र उत्पन्न होता है और कोई रोग देर में उत्पन्न होते हैं, एवं सुपथ्य से रहने वालों को कोई रोग नहीं उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार नीति से रहित लोगों के कोई शत्रु शीघ्र उत्पन्न होता है और कोई शत्रु देर से उत्पन्न होते हैं, लेकिन नीति से युक्त रहने वालों के प्राय कोई शत्रु नहीं उत्पन्न होते हैं। नित्य रूप से सही ढंग से प्रजाओं का पालन करना और दुष्टों का दमन करना, ये दोनों राजाओं के लिए परम धर्म हैं और ये दोनों कार्य बिना नीति शास्त्र के संभव नहीं हो सकते हैं। नीति रहित होना ही राजा के लिए महान छिद्र या सबसे बड़द्दा दोष है, जो सदा भय देने वाला, शत्रु की वृद्धि करने वाला तथा अत्यंत बल, सैन्य बल अथवा शक्ति बल को क्षीण करने वाला कहा जाता है। अतः जो राजा नीति का त्याग कर उच्छृंखल व्यवहार करता है, वह दुख भोगता है, और उच्छृंखल, स्वेच्छाधारी, तानाशाही शासक की सेवा करना तलवार की धार चाटने के समान हानिकारक है। नीति से युक्त राजा की सुखपूर्वक आराधना की जा सकती है और अनीति से युक्त शासक की आराधना दुखपूर्वक ही की जा सकती है। जिस शासक के पास नीति तथा बल ये दोनों हैं, उसके पास चारों तरफ से लक्ष्मी आती है। जब शासक नीति शास्त्र से अज्ञात होते हैं, तब उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तानाशाही का पालन करने वाले शासकों के अधीन रहने से सभी व्यक्ति कष्ट भोगते हैं, जबकि नीति और अनुशासन का पालन करने वाले शासक के प्रति लोगों का आदर और श्रद्धा होती है। नीति के साथ राजा अपने राज्य में चारों ओर से लक्ष्मी का आगमन कर सकते हैं, जबकि अनीति से अभिभूत राजा केवल विपत्तियों का सामना करते हैं। शासक की नीति शास्त्र के प्रति जागरूकता न केवल उनके लिए बल्कि उनके संपूर्ण राज्य के लिए फायदेमंद होती है। नीति के माध्यम से राजा न केवल अपने प्रजाओं का पालन कर सकता है, बल्कि स्वयं भी एक उत्कृष्ट शासक बनने की दिशा में अग्रसर हो सकता है। नीति शास्त्र का ज्ञान राजा को सशक्त बनाता है और उसे संतुलित निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। जिस नीति से बिना शासक की प्रेरणा से ही स्वयं हित करने वाला संपूर्ण राष्ट्र, प्रजामंडल हो, उसी नीति को अपने हित के लिए शासक को अपनाना उचित है। जिस शासक की अनीति से सदा उसके राष्ट्र, देश, सेना और मंत्री आदि गण में परस्पर भेद होता है, यह उस शासक की मूर्खता का द्योतक है। कोई शासक जो कठिन तप से तेज धारण करता है और शास्त्र को जानने वाला, प्रजा की रक्षा करने वाला तथा जनता के मनोरंजन करने वाला होता है, अपने पूर्व जन्मार्जित तप से ही वह शासक इस पृथ्वी का पालन करता है। अंततः नीति शास्त्र का ज्ञान सभी शासकों के लिए अनिवार्य है।
यह न केवल उनके कार्य को सरल बनाता है, बल्कि समाज की संरचना को भी मजबूती प्रदान करता है। एक नीति शास्त्रज्ञ राजा ही सच्चे अर्थ में लोक कल्याण के कार्य कर सकता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इसलिए नीति शास्त्र का अध्ययन और पालन सभी के लिए आवश्यक है।